students, how are you all? I hope you all are fine. We have already started a lesson introducing Western sociologist and we are doing Karl Marx. Today we are going to complete Karl Marx. तो कार्ल मार्क्स की हम थ्योरी पढ़ रहे हैं जो है क्लास स्ट्रगल. ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि क्लास स्ट्रगल को जन्म क्या देता है. क्लास स्ट्रगल का जन्म होता है किसके कारण? बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. मार्क्स वॉज अ proponent of class struggle. He believed that class struggle was a major driving force of change in society. तो मार्क्स का क्या मानना था कि जो क्लास स्ट्रगल है वो क्या है, हमारी सोसाइटी को चेंज करने का मेन सोर्स है. ठीक है, सिर्फ कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. ठीक है, इसमें एक प्रोग्राम था ये. ठीक है, मार्क्स एंड एंगल्स प्रेजेंटेड देयर व्यूज़ इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर. उन्होंने इसके क्लास स्ट्रगल के बारे में अपने व्यूज़ जो हैं वो बहुत ही प्रॉपर और क्लियर मैनर में दे दिए थे. इट्स द ओपनिंग लाइन्स डिक्लेयर, जो उसकी ओपनिंग लाइन है मैनिफेस्टो की. ठीक है, रिटर्न होता है मैनिफेस्टो, मतलब कोई भी चीज़ रिटर्न में दी हो उसमें. उसकी जो ओपनिंग लाइन थी उसमें क्या लिखा हुआ था? द हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto existing, hitherto means at that time existing societies in the history of class struggle. ठीक है, तो हिस्ट्री जो है किसी भी सोसाइटी की हिस्ट्री क्या होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. ठीक है, जो कोई भी सोसाइटी है उसकी हिस्ट्री क्या है? उसकी क्लास स्ट्रगल. They went on to trace the course of human history and described how the nature of class struggle varied in different historical epochs. मतलब कि different historical periods में जो हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री है, ठीक है, वो क्या है? अलग है. तो इसीलिए जो क्लास स्ट्रगल है अलग अलग टाइम में वो अलग अलग होगा. ठीक है, समझ आ गई ना? तो मतलब कि हर एक को अलग अलग तरीके से स्ट्रगल करना पड़ा है. समझ आ गई? जैसे स्टार्टिंग में क्या था, जब फ्यूडल सिस्टम था उस टाइम भी ऐसा ही होता था. उस टाइम जो होते थे जो मालिक होते थे वो अपने से जो छोटे लोग थे उनके ऊपर जुल्म करते थे. ठीक है, जब कैपिटलिस्ट फॉर्म आनी शुरू हो गई उस टाइम जो फ्यूडल सिस्टम के टाइम पे ओनर्स थे ज़मीन के वो वर्कर बन गए. ठीक है, तो उस टाइम उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, यानी कि क्लास चेंज हो गई. ठीक है, क्लास स्ट्रगल चेंज हो गया. इससे क्लियर हो गया? एज सोसाइटी इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव टू द मॉडर्न थ्रू डिस्टिंक्ट फेजेस ईच करेक्टराइज्ड बाय पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड क्लास. क्योंकि जो सोसाइटी है, देखो, प्राइमरी से कहाँ से आया? प्राइमरी से मॉडर्न पीरियड में आया. फ्यूडल सिस्टम से ये पहले प्रिमिटिव सिस्टम आया, फिर फ्यूडल सिस्टम आया, फिर उसके बाद वहाँ से कौन सा आ गया? कैपिटलिस्ट आ गया. तो इस फॉर्म में जो स्ट्रगल है वो चेंज हुई, क्लासेस जो हैं वो चेंज हुई. ठीक है, और इसके कारण कन्फ्लिक्ट में भी चेंजेस आएंगे. ठीक है, किन किन के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा? क्लियर? Each characterized by particular kinds of conflict between the oppressor and oppressed classes. Oppressor means जुल्म करने वाले, दमन करने वाले. oppressed होते हैं जिनके ऊपर जुल्म होता है. ओके, Marx and Engels wrote Free Man and Slave, Lord and Serf. सर्फ मैंने बताया था ना, लॉर्ड तो मालिक हो गया, सर्फ हो गया जिसकी खुद की ज़मीन ना हो. गिल्ड मास्टर एंड जर्नीमैन. इन अ वर्ड मीन्स इन सभी को अगर हम कहें तो क्या बने? ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड. स्टूड इन कॉन्स्टेंट ऑपोजिशन टू वन अनदर, कैरिड आउट एन अनइंटरप्टेड, नाउ हिडन नाउ ओपन फाइट. यानी कि जो ऑपरेसर हैं, ऑपरेसर मीन्स जुल्म करने वाले, एंड ऑपरेस्ड जो हैं यानी सहने वाले, जिनके ऊपर जुल्म होता है. तो इनके बीच में कंटिन्यूसली जो है वो कन्फ्लिक्ट होता रहता है. कभी कभी तो वो हिडन होता है कन्फ्लिक्ट, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, और कभी कभी ये बिल्कुल ओपन फाइट होती है. ठीक है,
The major opposing classes of each stage were identified from the contradiction of the production process. यानी कि उसने क्या कहा है कि जो opposing classes हैं, ठीक है, हर स्टेज में जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जैसे रिच एंड पुअर, क्लियर, वर्कर एंड ओनर, क्लियर, वो किससे पता लगती है, कॉन्ट्राडिक्शन, क्या उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्या उनमें ओपोजिशन है कि ये एक तो प्रोडक्शन कर रहा है और एक उसमें हेल्प कर रहा है, जिसको जैसे मान लो कि प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उसको वेजेस प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, तो उससे भी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। इन कैपिटलिज्म द बोर्गोइज मीन्स जो कैपिटलिस्ट होते हैं ओन ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उनके पास सारी चीज़ें होती हैं जैसे मशीनरी, फैक्ट्रीज, जो कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द वर्किंग क्लास लॉस्ट ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इट ओन्ड इन द पास्ट। जो वर्किंग क्लास है, जैसे पहले फ्यूडल सिस्टम था, उस वक्त जो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, सारा कुछ था, लेकिन जब कैपिटलिस्ट सिस्टम आया तो वो एक वर्किंग क्लास बन गई, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, उनके पास सारी की सारी जितनी भी चीज़ें थी, एवरीथिंग, वो क्या किया उन्होंने, लॉस्ट हो गया, मीन्स दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। क्लियर हो गया। Thus, in the capitalist social system, workers had no choice but to sell their labor for wages in order to survive because they had nothing else. तो इसीलिए क्या हुआ, देखो पहले क्या था, पहले वो मालिक थे, ओनर थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, हायर करते थे लोगों को, ओके। अब क्या हुआ, जब कैपिटलिस्ट फॉर्म आ गई तो वो खुद ही क्या बन गए, एक वर्कर बन गए। वर्कर बन गए, क्यों बन गए, क्योंकि उनके पास जितना भी सामान था वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, मशीनरी, मनी वगैरह सारा कुछ, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो एक लेबर बन जाएंगे। अब पहले तो वो लेबर को हायर करते थे, अब वो क्या हो गए, लेबर बन गए। एंड नाउ दे आर सेलिंग देयर सर्विसेज, ठीक है, अपने सर्विसेज किनको से सेल कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट को, जिनके पास अब सारा पैसा है। क्लियर। If you do not understand anything, then you can call me anytime and ask me, okay? Now see, किस लिए उनको लेबर अब करने पड़ी, फॉर सर्वाइव, क्योंकि अब पैसा कमाना पड़ेगा खाने पीने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए, परिवार को पालने के लिए। सो दे स्टार्टेड सेलिंग देयर सर्विसेज बिकॉज दे हैड नथिंग एल्स। Even when two classes are objectively opposed to each other, they do not automatically engage in conflict. देखो, अगर अपोज्ड में है दोनों एक दूसरे के, तो भी वो एकदम से एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब कोई है ना भड़काएगा उसको, पॉलिटिकल बीच में पावर्स आएंगी इसमें कि है ना आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई रीज़न आएगा तभी वो कन्फ्लिक्ट होगा। अगर मान लो मालिक प्रॉपर तरीके से उसको सैलरी दे रहा है, प्रॉपर तरीके से उसको ध्यान रख रहा है, तो थोड़ी ना वो उसके खिलाफ जाएगा, ठीक है ना। सो यही कहा कि ऑटोमेटिकली उनमें कन्फ्लिक्ट नहीं आता, मतलब कि एकदम से नहीं आता। फॉर कन्फ्लिक्ट टू अकर इट इज़ नेसेसरी फॉर दैम टू बिकम सब्जेक्टिवली कॉन्शियस ऑफ देयर क्लास इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज़। अब देखो, अब हमने आज़ादी हासिल की, ठीक है, इंडिपेंडेंस हमें मिली। इंडिपेंडेंस कैसे मिली, अगर जो लोग हैं, क्योंकि पहले तो सारे लोग ऐसे ही जी रहे थे, जैसे हो रहा है वैसे चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने जो इंडियंस हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको देखा, उनको समझा, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया, तभी जाके उनको ये पता चला कि हमें उनके खिलाफ खड़े होना है, अंग्रेज़ों के खिलाफ। यही हुआ था ना। तो यहीं पे भी यही बात है कि जब तक कोई पर्सन कॉन्शियस नहीं होगा अपनी क्लास के लिए, भी अपनी क्लास के पीपल के लिए, यानी कि अपनी जैसे वर्किंग क्लास है वो वर्किंग क्लास के लिए, लेबर्स हैं जो लेबर्स के लिए, जब तक वो लोग उनके इंटरेस्ट को नहीं जानेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं जानेंगे, तब तक वो किसी के खिलाफ नहीं उठेंगे। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्शियसनेस, ठीक है, of their class interest. It is this kind of class consciousness is developed through political mobilization that class conflicts occur. ठीक है, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, यानी कि पॉलिटिक्स का जब इसके अंदर एंट्रेंस होती है,
तब ये क्लास कॉन्शियसनेस इस पर्सन के किसी पर्सन के अंदर आती हैं, तब ही ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू होते हैं. Such conflicts can lead to the overthrow of the dominant or ruling class by the previously dominated or subordinated classes. This is called a revolution. तब झगड़ा हुआ, ठीक है, वॉर हुई, फाइट हुई, तो जो वर्किंग क्लास है, ठीक है, देवर अगेंस्ट द रूलिंग क्लास, तो वो क्या करेंगे, इनको इनकी प्लेस से हटा देंगे. क्लियर? जिसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन. ठीक है. इन मार्क्स थ्योरी इकोनॉमिक प्रोसेस क्रिएटेड कॉन्ट्राडिक्शंस विच इन टर्न जनरेटेड क्लास कन्फ्लिक्ट. मैंने पहले ही बताया था कि सारी चीज़ों की जड़ क्या है, इकोनॉमिक प्रोसेस. ठीक है. इसके कारण ही कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा होती हैं, ओपोजिशंस पैदा होती हैं, इसी के कारण क्लास कन्फ्लिक्ट होता है. किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक प्रोसेस हो गया. ठीक है. कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई उसमें हेल्प कर रहा है, वर्कर है, लेबर है, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगी. ठीक है. उनमें लड़ाई झगड़ा होगा, या वो एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे एक दूसरे के विचार से, तब जाके क्लास कन्फ्लिक्ट होगी. But economic process did not automatically lead to the revolution. Social and political process were also needed to bring about a total transformation of society. क्योंकि एक बंदा कल्ला, एक पर्सन कल्ला, वो कभी भी रेवोल्यूशन नहीं कर सकता. उसको क्या करना पड़ेगा, अपने साथ दूसरों को लगाना पड़ेगा. ठीक है. थोड़ी सी पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी, लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा. ठीक है, कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा करना चाहिए. कोई एक मेन लीडर बनेगा और सारे उसके सुनने वाले बनेंगे, तब जाके कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, तब जाके रेवोल्यूशन होगा. तो इसीलिए कहा है कि सिर्फ इकोनॉमिक प्रोसेस नहीं, बल्कि कन्फ्लिक्ट के लिए इसके साथ साथ क्या चाहिए, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस. ओके. The presence of ideology is one reason why the relationship between economic and socio-political processes becomes complicated. ठीक है. आइडियोलॉजी, यहाँ पे आइडियोलॉजी का मतलब है थिंकिंग. लोगों की जो थिंकिंग होती है वही इसका कारण बनती है. सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेटेड है. मान लो जो रिच पर्सन है, ठीक है, रिच पर्सन क्या कहेंगे कि जो पुअर लोग हैं वो क्यों पुअर है, हमारे कारण पुअर नहीं है. वो कभी नहीं कहेंगे कि लोग जो है हमारे कारण पुअर है, वो कहेंगे कि वो गरीब हैं क्योंकि वो उनकी किस्मत है. ठीक है. हम अमीर हैं क्योंकि हमारी ये किस्मत है. लेकिन जो गरीब लोग हैं वो क्या कहेंगे कि हम गरीब हैं क्योंकि जो रिच पर्सन है जिनके लिए हम काम करते हैं, दे आर नॉट ट्रीटिंग अस प्रॉपरली. इस तरीके से क्या हो गया, उनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस आ गया. दिस डोमिनेंट आइडियोलॉजी और way of seeing the world tends to justify the domination of the ruling class and the existing social order. समझ आएगी ना. तो वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं. जो डोमिनेंट क्लासेस होते हैं, रूलिंग क्लासेस होते हैं, वो डोमिनेंट क्लासेस जो होते हैं वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं. कि क्या जस्टिफाई करते हैं कि हम रूलिंग क्लास क्यों हैं. ठीक है. सोशल ऑर्डर को जस्टिफाई करते हैं. ये सही है, हम अमीर हैं, आप गरीब हो, हम अपनी किस्मत से अमीर हैं और आप अपनी किस्मत से गरीब हो. For example, dominant ideologies may encourage poor people to believe that they are poor not because they are exploited by the rich, but because of fate or because of bad deeds in the previous life and so on. ठीक है. तो जो अमीर लोग हैं वो उनको क्या यकीन दिलवाने की कोशिश करेंगे कि आप इसीलिए गरीब हो क्योंकि या तो आपकी किस्मत ख़राब है या आपने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे या कोई पाप किया होगा, इसीलिए आप गरीब हो. हम आपको एक्सप्लॉयटेशन करें इसीलिए आप गरीब नहीं हो. ठीक है. ये होगी उनकी थिंकिंग. However, dominant ideologies are not always successful and they can also be challenged by the alternative world views of rival ideologies. ठीक है. कभी कभी तो देखो जो गरीब लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम उनका सामना नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाएंगे, वो तो बहुत अमीर है, उनके पास तो पॉलिटिकल पावर भी होगी, उनके पास इकोनॉमिकल पावर है, हर तरीके की पावर है, वो हमें पुलिस भी उनका साथ देगी. ठीक है. इस तरीके से सोच के बैठ जाते हैं. लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता है. कुछ लोग जो राइवल आइडियोलॉजीज होते हैं, जो अपोजिट होते हैं, वो कभी ना कभी उनके खिलाफ
उठ ही जाते हैं, ठीक है। एज कॉन्शियसनेस स्प्रेड्स अनइवनली अमंग क्लासेस, क्योंकि देखो कॉन्शियसनेस है वो हर एक के मन में नहीं जल्दी जल्दी फैलेगी, ठीक है, धीरे 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 अनइवनली फैलती है। कभी किसी अभी चार बंदे हैं, फिर 6 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर 7 हो गए, ना, इस तरीके से कोई चला गया, फिर कोई साथ में ज्वाइन कर गया रेवोल्यूशन में। तो इस तरीके से धीरे धीरे राइवल्स पैदा होते हैं। हाउ अ क्लास विल एक्ट इन अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल सिचुएशंस कैन नॉट बी प्री डिटरमाइंड, तो इसको हम पहले से ही डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। किसको? क्लास को। ये जो क्लासेस हैं ये किस तरीके से एक्ट करेंगी हर एक सिचुएशन में, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। हो सकता है कि लोग जो रिच पर्सन्स हैं उनकी बात को मान लें और वैसे ही चलता रहे सारा कुछ, हो सकता है वो ना माने और वो कन्फ्लिक्ट में आ जाए, ठीक है। तो हम नहीं बता सकते कि कैसे होता है, इसको प्री डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है सिचुएशन को। हैंस अकॉर्डिंग टू मार्क्स इकोनॉमिक प्रोसेसेस जनरली टेंड टू जनरेट क्लास कन्फ्लिक्ट्स थ्रू दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस। वही हो गया सेम आगे कि इकोनॉमिक प्रोसेस जो है वो क्लास कन्फ्लिक्ट को जन्म देता है, जिसके लिए और कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस भी ज़रूरत है। गिवन फेवरेबल कंडीशंस क्लास कन्फ्लिक्ट्स कल्मिनेट इन रेवोल्यूशंस, तो क्लास कन्फ्लिक्ट्स किस में बदल जाती हैं? रेवोल्यूशंस में बदल जाती हैं। दैट मच इज़ फॉर टुडे। I hope you understood. If you did not understand anything, then you can ask me. Bye students.